मामा जी का 1.5 लाख रुपए आ गया, वो लिख लो। बहू, चाय नहीं आई अभी तक? आई बाबूजी। बाबूजी। नमस्ते मुनीम जी। नमस्ते बेटा। बाबूजी, आज खाने में भिंडी बना दूं? हाँ ठीक है, बना लो। आज भिंडी काट देना, आज रस्से वाली भिंडी बनाऊंगी। बहू, चाय गिर गई है, पोछा लगा दो। आई बाबूजी। संजय जी, दूध रख दे वहीं पे। ए, रुक। क्या है ये? इसको ढकेगा कौन? तुझे मालूम है ना कि अगर साफ सफाई ना हो तो मैं परेशान हो जाता हूँ, मालूम है ना? लेके जा। मैं लाती हूँ भाई। बाबूजी ने दवाई के लिए बुलाया है तुम्हें। दीदी, आज बाबूजी को दवाई आप दे दे। गीता, राइट? हाँ, आपके वीडियोस बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। 0.5 लाख फॉलोवर्स, वाओ। 2.5 नहीं, 3 lakhs। 3 lakhs फॉलोअर है मेरे। बैठो। मेरी छोड़ो, मैं तुम्हारे बारे में कुछ जानता हूँ। तुमने बोला कि तुम अकेली रहती हो, नो रिलेटिव्स, नो मॉम, डैड, भाई, कोई नहीं? नहीं, लेकिन मेरी एक बहन है। रियल सिस्टर तो नहीं है, पर उससे कम भी नहीं है। मतलब साथ में रहते तुम दोनों? नहीं, अब वो मेरे साथ नहीं रहती। क्या हुआ? अगर तुम अकेली रहती तो अच्छा है ना तुम्हारे लिए। कोई भी नहीं तुमको डांटने वाला, ना कुछ बोलने वाला। जब मन चाहे आओ, जब मन चाहे जाओ। भूषण कुमार का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था। किसने दी थी उन्हें किडनी? मेरे मामा के लड़के ने दी थी। वो भूषण भैया उसे बचपन से खिलाए हैं। अब कागज में नाम क्यों नहीं सब ये तो नहीं पता। सरकारी काम है, आप कुछ समझ सकते हैं। जी, किडनी मेरी बेटी ने दी थी मेरी बहन को। आपकी बेटी है कहाँ? दार्जिलिंग में रहती है, वहीं पढ़ाई करती है। वापस कब गई? करीबन 1 महीना हो गया उसे। दादी 4 महीने तक इंतजार किया, बहुत ढूंढा उसे, और जब वो नहीं मिली तब जाकर मैंने साक्षी से शादी की। और साक्षी को भी निहारिका के बारे में सब कुछ बताया मैंने। मुझे लगता है वो पुलिस वाले सही कह रहे थे, निहारिका अपनी मर्जी से कहीं भाग गई होगी। मैंने उसे बचपन से पाला है, वो ऐसा नहीं कर सकती। दादी, आपको अपनी बचपन की कोई बातें याद भी है? जब से आपको ये बीमारी हुई है 20 मिनट के पहले की बातें आपको याद नहीं रहती, सब कुछ डायरी में देखकर पढ़ती रहती हूँ। मैं सब कुछ भूल सकती हूँ, मगर निहारिका की यादें वो मेरे दिमाग में नहीं, मेरे दिल में है, और ये बीमारी उसे यहाँ से नहीं हटा सकती। देखो, मैं उसे भुला चुका हूँ, आप भी उसे भूल जाओ। दादी, दादी आइए, देखिए आपका सब सामान आ गया है। अरे गणेश बेटा। दादी, इसमें आपका फल, सब्जी और ये आपका दवाई। दादी, ये सब मिला के आपका हुआ 670, ठीक है? 700, 800, 900, 1000। ये तुम्हारे 600। अरे, आपको और कुछ चाहिए होगा तो मुझे बोलिएगा, मैं लेके आऊंगा, ठीक है? सर, बारखेड़ा पुलिस को एक लड़की की लाश मिली, उम्र लगभग 18 से 20 साल की, और चौंका देने वाली बात यह है कि उसकी कमर पे एक बड़ा कट का निशान है। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कंफर्म हुआ कि उस लड़की की किडनी निकाली गई है। वहाँ पर 6 लोगों का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ, जिन्होंने झूठे डोनर्स बताए थे, और इधर एक लड़की की लाश मिलती है जिसकी किडनी निकाली गई। कहीं ये इंटरकनेक्टेड तो नहीं है? हो सकता है सर, लेकिन हमारे पास कोई लीड नहीं। सर, मैंने वो 6 किडनी रिसीवर्स का मेडिकल टेस्ट करवाया है। उनकी सारी किडनियाँ फीमेल्स की है। व्हाट? सबकी सब फीमेल्स की? यस सर। विपुल, बारखेड़ा पुलिस के पास इस केस को टेक ओवर करने के लिए एप्लीकेशन कर। यस सर। सूरज, जिन पेशेंट का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है उस डेट के आसपास से जितनी भी लड़कियों की मिसिंग कंप्लेन है वो मिसिंग कंप्लेन खा लो। उनकी फैमिली से उन लड़कियों का ब्लड ग्रुप पता करने की कोशिश करो। अगर उन लड़कियों का ब्लड ग्रुप पेशेंट के ब्लड ग्रुप से मैच करता है, इसका मतलब ये कनेक्टेड हो सकता है। और पिछले 1 साल में जितनी भी औरतों की मिसिंग कंप्लेन है उन सबको फिर से देखते हैं।
सर इंद्रपुरी थाने का एक मिसिंग केस है। निहारिका रंजन नाम है उसका। 6 महीने पहले गायब हुई थी। सर कुछ अजीब लग रहा है। मैं ऐसा करती हूँ कि एक बार जाकर उसकी फैमिली में बात कर लेती हूँ। गाड़ी में कुछ लोग आए थे, मेरी निहारिका को उसमें बिठा के लेके गए। मैंने देखा था। उस गाड़ी के पीछे ना 2 आंखों की फोटो थी। माँ जी लेकिन ऐसी तो कोई बात पुलिस फाइल में नहीं लिखी है। आपने ये बात पुलिस को बताई थी? हाँ बताई थी, कुछ याद नहीं, शायद बताई होगी मैंने। कोई बात नहीं माँ जी, हम देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। मेरी निहारिका अपनी मर्जी से मुझे छोड़ के नहीं जाएगी। आप लोग मेरी पोती को ढूंढ दीजिए। माँ जी आप फिक्र मत कीजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे। सर मेरी लोकल पुलिस से बात हुई है। उनकी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक निहारिका अपनी मर्जी से कहीं चली गई है। ये तो इन्वेस्टिगेशन फाइल पढ़ के पता चल रहा है कि लोकल पुलिस ने कुछ ज़्यादा छानबीन की नहीं है। ना ही नेबर्स के बयान है, ना ही रिलेटिव्स के। लेकिन निहारिका की दादी ने वो कार देखी थी। लेकिन सर निहारिका की दादी अल्जाइमर्स की पेशेंट है, उन्हें भूलने की बीमारी है। और सर निहारिका का ब्लड ग्रुप किसी किडनी मिलने वाले पेशेंट से मैच नहीं किया है। अब जब इस केस में हाथ डाला है तो क्रॉस चेक करना तो बनता है। मंजू, तुम रिलेटिव्स और नेबर से पूछताछ करो। सूरज तुम्हें कुछ मिला? हाँ सर, मुझे उन 6 लड़कियों की मिसिंग कंप्लेंट मिली है। इनका ब्लड ग्रुप उनके किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट के साथ मैच होता है। ये ट्रांसप्लांट उन लड़कियों की मिसिंग होने के 1 से 2 दिन के अंदर ही किए गए। व्हाट? छाटने के बाद 27 नाम निकले हैं जिन्होंने इंडिविजुअली खरीदा है। मैक्सिमम होम यूज़ के लिए और मैक्स टू मैक्स ऐसे हैं जिन्होंने ट्रैवलिंग के लिए ये बॉक्स खरीदा। और सर अप्रॉक्सीमेटली 8 ऐसे लोग जिनको हम अभी तक ट्रैक नहीं कर पाए। मैं उस निहारिका केस को स्टडी कर रही थी, कुछ अजीब है। अगर वो अपनी मर्जी से घर से भागी है तो चलो मान लेते हैं कि मोबाइल तो वो जानबूझकर घर पर छोड़कर गई होगी। लेकिन सर जाने से पहले ना वो कोई कैश लेकर गई है और ना ही कोई कपड़े, जबकि सर घर में ज्वेलरी भी थी। लेकिन उसने सिर्फ गोल्ड बैंगल्स और एक गोल्ड चेन ही पहनी थी। और उस गोल्ड चेन में उसके फादर की एक रिंग थी। कोई बॉयफ्रेंड या एक्स? हाँ सर एक था, प्रवीण कुमार। लेकिन अब तो उसकी शादी हो गई है और वो घर पर ही है। I mean सर कि वो गायब नहीं है। सर ऐसा तो कुछ नहीं लगा जिससे ये लगे कि उसके साथ कुछ हुआ है। लेकिन सर ऐसा भी कुछ नहीं मिला है जिससे कि ये लगे कि वो घर से भागी है। अगर तुम्हें लग रहा है कि इस केस में कुछ क्राइम हुआ है तो फिर से चेक करते हैं कि उस दिन क्या हुआ था। उसके घर के आसपास लोगों से बात करो। आई नो 6 महीने हो गए और शायद किसी को कुछ याद आ जाए। ओके सर। अगर हम ये मान लें कि क्राइम हुआ है, कौन ऐसा हो सकता है जिसको निहारिका से प्रॉब्लम थी? ये लीजिए चाय। कुछ पति तो ऐसे होते हैं, वो सोचते हैं कि उनकी बीवियां कब घर से बाहर जाए और उन्हें सुकून मिले। और तुम हो? मेरी लाइफ में मेरा सुकून चैन बस तुम में ही है। अच्छा बस चलो, लेट हो गए। चलो प्रणाम दादी। कौन? अरे दादी, ये अर्जुन मेरा पति, मैं निहारिका। निहारिका बेटा, तू कैसी है बेटा? मैं बहुत अच्छी हूँ दादी, आप कैसे हो? मैं भी अच्छी हूँ। अचानक कैसे आ गई? अचानक कैसे? आपने ही तो बुलाया है। ये आपकी जो भूलने की आदत है ना, कभी कभी तो मुझे डर लगता है कहीं आप मुझे भी ना भूल जाओ। अर्जुन बेटा आओ, अंदर आओ। अरे नहीं दादी, मैं 3 दिन बाद वापस आऊंगा निहारिका को लेने। याद रखना कि ये मेरी बीवी है, वरना तो आप इसे मेरे साथ आने से ही मना कर देगी, ठीक है? चलिए चलता हूँ, बाय।
ले बेटा पानी पी ले। मैं प्रिया से मिलके आती हूँ। बेटा थोड़ी सांस तो ले ले। कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है उसको। हाँ दादी, मैं जल्दी आ जाऊंगी। ओके बाय। क्यों बुलाया मुझे? चलो निहारिका, बाहर चलते हैं, चलो। अब उसका टाइम निकल गया है। 1 महीने से बोल रही थी, तब तुम रेडी नहीं। बहुत प्यार किया था मैंने तुम्हें, और शायद तुमने कभी मुझसे उतना प्यार किया ही नहीं। अरे नहीं निहारिका, ऐसा नहीं है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं कायर थे तुम अपनी फैमिली से मेरे बारे में बात नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि मेरे माँ बाप नहीं है इसलिए? खैर छोड़ो तुम ये सारी बातें। तुम बस मुझे अब कॉल और मैसेजेस मत कर। मेरी शादी हो चुकी है, 6 महीने हो गए हैं। मैं अपने पति अर्जुन के साथ बहुत खुश हूँ। बस यही क्लियर करने के लिए आखिरी बार तुमसे मिलने आई हूँ। झूठ बोल रहे हो ना तुम, झूठ बोल रहे हो ना निहारिका। आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। दोनों जिंदगी साथ में बिताएंगे तुम। मैं शादीशुदा हूँ, ये बात ना तुम अच्छे से समझ लो, और आइंदा मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। ये ले फोटो, इसे उठाना है। और ये पैसे ले। वैसे माजरा क्या है? मुझे क्या करना है बे? पैसे मिल गए ना, चल निकल। दादी, मम्मी भी ये पहना करती थी ना? हाँ बेटा हाँ। मुझे तो मैं डाल देती हूँ। आपको ना चश्मा लगवा लेना चाहिए। ना बाबा ना, मेरा तो सर दर्द हो जाता है। अच्छा एक बात तो बताओ बेटा, ससुराल में खुश तो है ना? हाँ। क्या बात है, तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हो? दामाद जी तो ठीक है ना? दादी वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, बस सासू माँ थोड़ी स्ट्रिक्ट है। सुबह 5 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक बस उन्हीं की सेवा में लगे। मैं तो सोच रही हूँ कि मैं अर्जुन को बोलूँ कि हम लोग अलग हो जाते हैं। नहीं बेटा, भूल से भी ऐसी गलती मत करना। बेटे को माँ से अलग करके तू दामाद जी के दिल में अपने लिए प्यार और इज्जत दोनों खो दोगी। दादी आप कह तो बिल्कुल सही रही हो। वैसे सासू माँ इतनी बुरी भी नहीं है, बस थोड़ी सी स्ट्रिक्ट है। मैं तुझे भी तो जानती हूँ, तुझ में बड़ी हिम्मत और सहनशीलता है। तू रुक, मैं देखती हूँ। दादी वो लता आंटी ने बोला कि मंदिर वाला प्रोग्राम आपको वापस से याद दिला देने के लिए। अरे हाँ निहारिका बेटा, मैं तो तुझे बताना ही भूल गई। वो लता के बेटे के मुंडन पे जाएगी। सर अब प्लीज उसे ढूंढ लीजिए। कितना टाइम हुआ आपकी शादी को? 6 महीने। 6 महीने में आप जान गए अपनी बीवी को बहुत अच्छे से? अरे वो बालिग है, हो सकता है अपनी मर्जी से कहीं चली गई। अरे ऐसे कैसे अपनी मर्जी से चल जाएगी? उसका पर्स, उसका मोबाइल सब घर पे छोड़ के गई है। आप पहले मेरी रिपोर्ट दर्ज कराइए और मेरी पोती को ढूंढ लीजिए। माँ जी मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, लेकिन तफ्तीश करने के लिए 24 घंटा रुकना जरूरी है। अरे ये कैसा कानून है? 24 घंटे? 24 घंटे में उसके साथ कुछ भी हो सकता है। शुक्ला, माँ जी को 1 गिलास पानी दो। आपके पास तस्वीर है अपनी पोती की? हाँ जी ये ठीक है माँ जी, मैं रिपोर्ट लिखता हूँ। सब लोग एक साथ बोलोगे तो हम कैसे मदद कर पाएंगे आपकी? क्या हुआ है बताइए। हम लोग अपने बच्चों के लिए, अपने माँ बाप के लिए यहाँ घंटों घंटों लाइनों में खड़े रहते हैं। हमारा नंबर नहीं आता, बाद में जो लोग आते हैं उनका नंबर पहले आता है। ऐसा क्यों? देखिए मैं कुछ समझा नहीं, किस नंबर की बात कर रहे हैं आप लोग? किस चीज़ के लिए नंबर लगाया था आप लोगों ने? ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए हम सब ने यहाँ नंबर लगाया था। सर 2 साल से नंबर लगा के बैठा हूँ, अभी तक नंबर नहीं आया। और जो लोग पैसे वाले हैं उनका नंबर 2-3 महीने पहले आ गया। देखिए आप एक काम करिए, आप लोग अपना नंबर एड्रेस यहाँ पर लिखवा दीजिए। हम देखते हैं आखिर क्या हुआ है, क्या दिक्कत है, क्यों ऐसा हो रहा है। सर ऐसा पॉसिबल ही नहीं।
ऑर्गन डोनेशन एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है सर, जिसको बड़ी बड़ी अथॉरिटीज मॉनिटर करती हैं। लाइक नोटो की वेबसाइट पे सबसे पहले डोनर और रिसीवर का रजिस्ट्रेशन होता है, फिर सीरियल ऑर्डर में सबका नंबर आता है। पर कई रिसीवर का नंबर पहले इसलिए आ जाता है क्योंकि वो अपना डोनर खुद से मैनेज कर लेते हैं, तो उनका नंबर पहले आ जाता है। लेकिन फिर भी हम डोनर और रिसीवर्स के बैकग्राउंड को चेक किए बिना